सबक चल रहा है कसरे आशरिया, जिसमें हमें कसरे आशरिया की जमा और तफरीक सीखना है। हमने मुख्तलिफ सरगर्मियों के जरिए कसरे आशरिया की जमा सीखी है। रियाजी मेरी साथी बाजार में, दुकान में। देखिए आपको क्या करना है, ये सरगर्मी आपको अपने तौर पर खुद करनी है। आप अपने वालिदैन के साथ या अपने अब्बू के साथ, या अगर आप खुद जाते हो अकेले तो अकेले बाजार जाइए। कहां जाइए? बाजार जाइए। साथ में बयाज और कलम लीजिए। इसका इंदराज कीजिए कि आपकी अम्मी ने या अब्बू ने या आपने खुद हर एक सब्जी कितने वजन की खरीदी है। बाजार जाएंगे तो मुख्तलिफ चीजें आप खरीदेंगे। जुमेरात के दिन बाजार होता है अपना, तो बाजार में जाइए, चीजों को खरीदिए भी और साथ ही साथ नोटबुक और पेन साथ में रखिए, और कौन सी चीज कितने वजन आपने ली है वो भी लिखिए, और ये भी लिखिए कि सब्जी तरकारियों का कुल वजन कितना है और उनकी कीमत कितनी है। आज हम मश्की सेट नंबर 14 हल करेंगे। मश्की सेट नंबर 14 का पहला सवाल है, अदद 378.025। ये एक अदद है और ये कसरे आशारिया है। इस कसरे आशारिया के हर हिस्से की मुकामी कीमत जदवल में लिखिए। एक बात मजीद जहन नशीन कीजिए कि जो कसरे आशारिया होते हैं, यानी आशारिया वाले जो आदाद होते हैं, उन आदाद में आशारिया के बाद, आशारिया के सामने जो हिंसे होते हैं, उन हिंसों को कुल मिलाकर अदद के तौर पर नहीं पढ़ सकते। जैसे इसे 25 नहीं पढ़ सकते। आशारिया के बाद ये जो पहला हिंसा है, इसे 0.25, इसको ऐसे पढ़ेंगे 378.025। जितने भी हिंसे हो उन सब हिंसों को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात, यहां पर आप जानते हैं कि हर अदद में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह से हिंसों के मुकाम होते हैं। तो यहां पर इकाई में कौन है? चलो मुझे बताइए, आप में से कौन बता सकता है कि यहां पर इकाई का हिंसा कौन सा है? बोलिए। 8। शाबाश, वेरी गुड। मुझे ऐसा लग रहा था कि आप कहेंगे इकाई का हिंसा 5 है, लेकिन आपने सही जवाब दिया। देखिए, इकाई का हिंसा आशारिया के पास से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? यहां से नहीं शुरू होगा। अगर आशारिया ना होता तब ये 5 इकाई में होता, लेकिन आशारिया यहां है, लिहाजा इकाई का हिंसा 8 है। अब आशारिया ना होता तो 5 इकाई में क्यों होता? क्योंकि अगर यहां पर आशारिया ना होता तो इसका आशारिया कहां होता? 5 के कदमों में। आप जानते हैं हर अदद का आशारिया होता है जो लिखा नहीं जाता, और वो आशारिया अदद के इकाई के हिस्से के सामने या उसके कदमों में लिखा होता है, जो लिखा नहीं जाता, लेकिन उसको हम जरूरत के तहत आशारिया वहां पर लगा सकते हैं। लेकिन अब यहां पर आशारिया है, लिहाजा आशारिया के बाएं जानिब का पहला हिस्सा इकाई, इकाई में 8, दहाई में 7 और सैकड़े में 3। अब ये तो हो गए इकाई, दहाई, सैकड़ा, लेकिन दिगर हिस्से भी यहां पर है। जैसे आशारिया के बाद पहला हिस्सा 0, 2, 5, तो इनके मुकामात के नाम क्या है? जब इनके मुकामात के नाम हमने तय कर लिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इनके भी तो नाम होंगे। तो आशारिया के बाद या आशारिया के सामने जो पहला हिस्सा होता है, उसके मुकाम का नाम है 10वां। क्या नाम है? 10वां। इसे कहते हैं 10वां, दूसरा हिस्सा 100वां और तीसरा हिस्सा
हजारवां। इस तरह से जैसे जैसे दाएं जानिब आप बढ़ते जाएंगे आगे, वैसे वैसे एक एक सिफर बढ़ता जाएगा और उस मुकाम का नाम भी बढ़ता जाएगा। 10वां, 100वां, हजारवां, 10,000वां, लाखवां, 10 लाखवां, है ना। तो ये आशारे के बाद के मुकामात हैं। अब हमें इस अदद के ये सभी मुकामात के नाम इस जदवल में लिखे गए हैं। ये जदवल है। इस जदवल में देखिए मुकाम के नाम है सैकड़ा, दहाई, इकाई, मतलब ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, और इकाई के आगे इधर आशारे के बाद 10वीं, 100वीं और हजारवीं। आप जानते हैं सैकड़ा यानी 100। सैकड़े को आम जुबान में हम ये कहते हैं सैकड़ा यानी 100 की नोट, दहाई यानी 10 की नोट, इकाई यानी 1 का सिक्का। अब इकाई के बाद आशारे के बाद का जो पहला हिस्सा है 10वीं, ये 10वीं यानी 1/10, 100वीं यानी 1/100, हजारवीं यानी 1/1000। यह आशारे के बाद के मुकामात को अददी सूरत में इस तरह से लिखा जाता है। 10वां या 10वीं यानी 1/10, 100वां मुकाम या 100वीं वाला मुकाम 1/100, हजारवीं के मुकाम पर जो हिस्सा रहेगा वो 1/1000 कहलाएगा। अब हमें 378.025 इस कसरे आशारिया के अदद की हर हिस्से की मुकामी कीमत नीचे की कतार में लिखना। आप जानते हैं कि यहां पर 378.025 में इकाई में कितने हैं? 8। लिहाजा इकाई में हमने लिखा है 8। दहाई में यहां पर है 7, लिहाजा दहाई में हमने लिखा है 7। सैकड़े में यहां पर है 3, लिहाजा सैकड़े में 100 की नोटें यहां पर हमने लिखी है 3। उसी तरह 10वीं के मुकाम पर यहां सिफर है, लिहाजा 10वीं यानी 1/10 के मुकाम पर हमने सिफर लिखा। 100वीं के मुकाम पर 2 है, लिहाजा हमने 100वीं के मुकाम पर 2 लिखा है। और हजारवीं में 5 है, लिहाजा हमने हजारवीं में 1/1000 इस मुकाम में 5 लिखा है। यह हो गया 378.025। हर हिस्से को हमने उसके मुकाम के हिसाब से जदवल में लिख दिया है। अब हमें हर हिस्से की मुकामी कीमत मालूम करना है। जैसे ये सैकड़े के मुकाम पर कितने हैं? 3, तो 3 की जाहिर में, बजाहिर तो हमें सिर्फ 3 नजर आ रहे हैं ये, लेकिन ये 3 100 की 3 नोटें हैं। ये 3 जो है 100 की 3 नोटें हैं, लिहाजा ये 3, इसकी मुकामी कीमत कितनी होगी? 100 की 3 नोटें बोले तो 300, लिहाजा इसकी मुकामी कीमत हो गई 300। वेरी गुड। अब ये जो 7 है, ये 7 दहाई के मुकाम पर है। दहाई का मुकाम यानी 10-10 की नोटें, 7 10-10 की नोटें यानी कितने रुपए हो जाएंगे फिर? लिहाजा दहाई के मुकाम पर 7 की मुकामी कीमत 70 होगी। उसी तरह इकाई के मुकाम पर 8 है, यानी एक के सिक्के 8 है, यानी कितने रुपए हो जाएंगे? 8 रुपए। शाबाश। यानी इकाई के मुकाम पर जो हिस्सा होता है उसकी मुकामी कीमत भी वही होती है, क्योंकि वो एक के सिक्के होते हैं। जितने सिक्के उतने रुपए, 8 सिक्कों के 8 रुपए। उसके बाद ये जो सिफर है, ये सिफर 10वीं के मुकाम पर है। किस मुकाम पर है? 10वीं के मुकाम पर है। तो सिफर यानी सिफर बटे, इसकी मुकामी कीमत होगी सिफर बटे 10 बराबर। अब आप जानते हैं कि सिफर बटे 10 यानी कितने होते हैं? किसी भी सिफर को कोई भी तकसीम करे तो जवाब सिफर ही आता है। उसके बाद 100वीं के मुकाम पर कितने हैं? 2। अब 100वीं का मुकाम यानी 1/100। अब अगर 2 है तो ये हो जाएगा 2 ज़रब 1/100 यानी 2/100। 2 है तो 2/100। अब इसकी कीमत हम मालूम करेंगे बराबर। अब 2 को 100 तकसीम करेंगे, यानी कैसे? आप जानते हैं इसका आशारिया यहां है, इसका आशारिया यहां है।
अगर 100 के बजाय हमने इसको 1 कर दिया, बटे में 1 आने के बाद उसको बटे में नहीं भी लिखे तो चलता, लेकिन उसके लिए इस आशार्य को 1-2 मुकाम बाएं जानिब पीछे की जानिब लाना पड़ेगा। लिहाजा इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यह आशार्य को यहां जब लाएंगे हम तो इसके बटे में हो जाएगा 1-2 मुकाम। जब इसका आशार्य पीछे आएगा तो यह आशार्य भी 2 मुकाम पीछे आएगा, मतलब यहां 2 और उसके बाद फिर सिफर लगाकर यहां पर आएगा, यानी 0.02 हो जाएगा। ये मतलब यहां था आशार्य, यहां आ गया, फिर आशार्य के पहले सिफर लगाते हैं, 0.02 बटे 1 यानी हो जाएगा बराबर 0.02। ठीक है। उसी तरह 1000वीं के मुकाम पर 5 है, यानी इसकी मुकामी कीमत होगी 5/1000। अब 5 को 1000 तकसीम करेंगे तो क्या जवाब आएगा, यहां पर आशार्य 1, 2, 3 मुकाम पीछे आएगा, मतलब इसका आशार्य 5 से पहले आएगा 3 मुकाम पीछे, यानी 1 मुकाम, 2 मुकाम और 3 मुकाम। फिर यहां लगेगा वो आशार्य, यहां लगेगा आशार्य, और आशार्य से पहले सिफर लगा देंगे, है ना, बराबर अदद 378.025 में सैकड़े के मुकाम पर 3 की मुकामी कीमत 300, 7 की मुकामी कीमत 70, 8 की मुकामी इकाई में 8 की मुकामी कीमत 8, 10वीं के मुकाम पर 0 की मुकामी कीमत 0/10 यानी 0, 100वीं में 2 की मुकामी कीमत 2/100 यानी 0.02, और 5 की मुकामी कीमत 5/1000 यानी 0.005। इस तरह से इस जदवल को हमें मुकम्मल करना है। मश्की सेट 14 का दूसरा सवाल है, हल कीजिए। यहां पर 3 सवालात है जिसमें कसरे आशारिया की जमा आपको करनी है। 3 सवालात में से तीसरा सवाल यहां पर है 40 जमा 27.7 जमा 2.451। ये तमाम ये अशरी कसरे हैं, कसरे आशारिया हैं, 27.7 2.451। ये 40 जो है ये कसरे आशारिया की सूरत में नहीं है, लेकिन हम इसे कसरे आशारिया की सूरत में ढाल सकते हैं। देखिए इनकी हमें जमा करना है। सबसे पहले हम 40 लेंगे, तो यहां पर कसरे आशारिया में यहां आशारिया के बाद 1 हिस्सा है, और यहां पर आशारिया के बाद 1, 2, 3 हिस्से हैं, मतलब तीनों आदाद में आशारिया के बाद सबसे ज्यादा हिस्से कितने हैं, 3। लिहाजा हमें आशारिया के बाद 3 हिस्से जरूरी है। तो 40 को हम लिखेंगे 40 आशारिया लगाकर 3 हिस्से बनाने के लिए 3 सिफर। आशारिया के बाद कितने भी सिफर आप लिख सकते हैं। 40 को 40 आशारिया 0 0 0 0 कितने भी सिफर लिख सकते हैं, लेकिन हमको 3 हिस्से चाहिए तो 3 सिफर हमने लिखे। जमा दूसरा आदद है 27.7, लिहाजा 27 आशारिया के नीचे आशारिया। जमा करते वक्त एक उसूल आप हमेशा जहन में रखें कि आशारिया के नीचे आशारिया आना चाहिए। आशारिया के नीचे आशारिया आ गया तो खुद ब खुद इकाई के नीचे इकाई का हिस्सा आता है, दाई के नीचे दाई का हिस्सा आता है, 10वीं के नीचे 10वीं का हिस्सा आता है, 100वीं के नीचे 100वीं का हिस्सा आता है, और 1000वां के नीचे 1000वां हिस्सा आता है। 27.7 यहां पर इतना ही अदद है, लेकिन 3 हिस्से बनाने के लिए हम इसे 7 0 0 लिख सकते हैं। उसी तरह तीसरा अदद है जमा 2 आशारिया, तो 2 आशारिया के नीचे आशारिया 4 5 1, इनकी करना है हमें जमा। देखिए जमा करते वक्त सीधे हाथ की जानिब से जमा करते हैं, मतलब इस साइड से। अगर आशारिया ना हो तो इकाई से शुरू करते हैं, लेकिन आशारिया के बाद कुछ हिस्से हो तो जो आखिरी हिस्सा है, यहां 0 है, यहां 0 है, यहां 1 है, यहां से जमा शुरू होगी। 0 जमा 1 बराबर 1, 0 जमा 5 बराबर 5, 0 जमा 7 जमा 4 11 का 1, हासिल का 1 आएगा। अब किसको देंगे, बीच में आशारिया आ गया तो आशारिया के नीचे आशारिया उतार देंगे, लेकिन इसका जो हासिल का 1 आया
वो इकाई को देंगे। अब यहाँ 1 जमा 0, 1 जमा 7 8, 8 जमा 2 10, 10 का 0 हासिल का 1 दाई को मिलेगा। 1 और 4 5, 5 और 2 7। इस तरह से, इसलिए आखिर में दोबारा लिख सकते हैं आपके 40 जमा 27.7 जमा 2.451, सबकी जमा करने पर जवाब आता है 70.151। ठीक है। उसी तरह दूसरा सवाल है तफरीक कीजिए। हमें यहां पर तफरीक करना है। तफरीक करना है 85.96 वजा 2.345। इसको हल करेंगे। हल करने के लिए पहला अदद है 85.96 और दूसरा अदद है 2.345। जब जमा में हमने आशार्य के नीचे आशार्य लिए थे, तफरीक करते वक्त भी आशार्य के नीचे आशार्य लेना है। यहां पर है 2 आशार्य, तो 5 के नीचे 2 आएगा, आशार्य के नीचे आशार्य 3 4 5, 3 4 5। ठीक है। अब यहां 2 इनसे आशार्य के बाद यहां 3 आ गए, तो यहां पर 3 कर सकते हैं हम सिफर लगाकर, यहां पर सिफर लगाकर इसको 3 इनसे कर दो। ठीक है। दोनों की करेंगे तफरीक। ये सिफर लगा सकते ना, जमा हो चाहे तफरीक हो, आशार्य के बाद जितने हिस्से हैं 2 अददों में मसावी हिस्से होना चाहिए। यहां नहीं है तो हम सिफर लगा के उसे हिस्से वहां पर सिफर के बाद आशार्य के बाद के हिस्से बढ़ा सकते हैं। अब तफरीक भी सीधे हाथ की जानिब से करना चाहिए। यहां पर सिफर है, यहां पर 5 है। सिफर में से 5 तफरीक होते क्या? नहीं। जब सिफर में से 5 नहीं होते तो 10 में से 5 कर देना चाहिए, लेकिन बाजू के हिस्से में से एक कम कर देना चाहिए। मतलब यहां से 1 लेकर यहां 10 हो जाएंगे, यहां से 6 के पास से उधार लेंगे, यहां 10 होंगे, 10 में से 5 जाएंगे, बचेंगे 5। लेकिन यहां पर इसने इसको उधार दिया था, लिहाजा यहां रह गए 5। 5 में से 4 जाएंगे, बचेगा 1। अब यहां 9 है, 9 में से 3 जाएंगे, बचेंगे 6। 7 कैसे बचेंगे? 9 में से 3 जाएंगे, बचेंगे 6। आशार्य के नीचे आशार्य, नहीं तो बोलेंगे आशार्य में से आशार्य जाएगा तो बचेगा कुछ भी नहीं। आशार्य में से आशार्य में तफरीक मत कर देना, आशार्य के नीचे आशार्य लगाना। सिर्फ हिंसों की तफरीक करना है, आशार्य को कायम रखना है। आशार्य के नीचे आशार्य, जमा में भी तफरीक में भी। 5 में से 2 जाएंगे, बचेंगे 3। 8 में से कुछ भी नहीं जाएगा तो 8 के 8। लिहाजा आप आखिर में जवाब लिख सकते हैं कि 85.96 वजा 2.345 अगर करेंगे तो जवाब आएगा 83.615। ठीक है। इसी तरह इसके बाद 4 इबारती सवाल दिए गए हैं। 4 नंबर का सवाल इबारती सवाल है, 4 से लेकर 7 तक कुल 4 इबारती सवाल हैं। 2 मैं बताऊंगा आपको, 2 आपको करना है। चौथा इबारती सवाल है, राहिल नाम का एक लड़का है, उसने 42 किलोमीटर 365 मीटर। आप जानते हैं कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो 42 किलोमीटर पूरे और उसके ऊपर 365 मीटर, इतना सफर राहिल ने बस से तय किया। 12 किलोमीटर 460 मीटर का सफर मोटर से और 640 मीटर का सफर पैदल किया, तो उसने कुल कितने किलोमीटर का सफर किया? देखिए, सबकी जमा करेंगे। क्या करेंगे? सबकी जमा करेंगे। हल में राहिल ने 42 किलोमीटर 365 मीटर का सफर बस से किया, तो यहां पे लिख दीजिए आप बस का सफर कितना है? 42 किलोमीटर पूरे आशार्य 365 मीटर। यानी इसको आप अशरी कसर की सूरत में कैसा लिखेंगे? 42.365, मतलब 42 किलोमीटर पूरे है और ये 365 जो है ये मीटर है। उसके बाद मोटर का सफर उसका कितना रहा? मोटर से उसने सफर किया
12 किलोमीटर 460 मीटर, यानी 12 किलोमीटर पूरे आशार्य 460 मीटर। उसके बाद पैदल सफर उसने किया, पैदल सफर कितना किया? 640 मीटर। पैदल ज्यादा नहीं चला वो, सिर्फ 640, यानी किलोमीटर में 0.640 मीटर। सबकी करेंगे हम जमा कर देंगे सबकी। यहां से जमा आसान है, 5 जमा 0 जमा 0 5, 6 जमा 6 12 और 4 16, 16 के 6 हासिल का 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 और 6 14, 14 के 4 आशार्य के नीचे आशार्य और हासिल का 1 इधर 1 और 2 3 और 2 5 0 है तो 5 4 और 1 5। इसलिए राहिल ने, सवाल है कितने किलोमीटर का सफर किया? राहिल ने 55 किलोमीटर 465 मीटर का सफर तय किया। इसलिए आखिरी में लिख दीजिए राहिल ने 55.465 किलोमीटर का सफर किया। देखिए 55.465 किलोमीटर का मतलब होता है 55 किलोमीटर पूरे और 465 मीटर। ये 7वां इबारती सवाल, ये तफरीक का सवाल है। रेहाना कार से 85.6 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से सफर कर रही थी। रास्ते में हिदायत लिखी हुई थी कि कार की रफ्तार की हद 55 किलोमीटर फी घंटा। सड़क पर होती है, कुछ मुकामात ऐसे होते हैं जहां पर रफ्तार कम करना जरूरी होता है और वहां पर बोर्ड लगा होता है कि यहां पर रफ्तार जो है 50 किलोमीटर या 30 किलोमीटर। तो सवारी के ड्राइवर का फर्ज है कि वो वहां पर अपने कार की रफ्तार कम कर दे। अब उसकी रफ्तार 85.6 किलोमीटर फी घंटा थी, लेकिन वो जहां पहुंची वहां पर एक मुकाम पर 55 किलोमीटर फी घंटा कार की हद होना चाहिए रफ्तार की लिखा हुआ था। तो बताइए कि आमद और रफ्त के उसूलों की पाबंदी के लिए वो कार की रफ्तार कितनी कम करे। देखिए पहले कार की रफ्तार थी, हल में कार की रफ्तार पहले 85.6 किलोमीटर फी घंटा थी। बाद में उसने अपनी रफ्तार 55 किलोमीटर फी घंटा कर दी, 55.0। 85.6 में से 55 तफरीक कर देंगे तो पता चल जाएगा कि उसने अपनी कार की रफ्तार कितनी कम की। तफरीक कीजिए, 6 में से 0 जाएगा बचेगा 6, आशार्य के नीचे आशार्य, 5 में से 5 जाएगा बचेगा 0, 8 में से 5 जाएंगे बचेंगे 3। इसलिए रेहाना को अपने कार की रफ्तार कितनी कम करेगी? वो आमद और रफ्त के उसूलों की अगर पाबंदी करेगी वो वहां पर, तो उसे कार की रफ्तार 30.6 किलोमीटर फी घंटा कम करनी होगी। इसलिए रेहाना कार की रफ्तार 30.6 किलोमीटर फी घंटा, यानी 1 घंटे में इतने किलोमीटर, रफ्तार की इकाई किलोमीटर फी घंटा होती है। वो कार की रफ्तार कितनी कम करे? कार की रफ्तार 30.6 किलोमीटर फी घंटा कम करे। जिस तरह से सवाल हो उसी तरह से हमारा फाइनल जवाब होना चाहिए। इस तरह से बकिया 2 सवालात आपको हल करना है, जिसमें देखिए 5वां सवाल क्या है अपनी किताबों में देखिए। आयशा ने शलवार के लिए 1.80 मीटर यानी 1 मीटर और 80 सेंटीमीटर, उसके बाद कुर्ते के लिए उसने 2.25 यानी 2 मीटर पूरे और 25 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा। कपड़े का निर्ख यानी कपड़े का भाव 120 रुपए फी मीटर हो तो दुकानदार को कपड़े के लिए वो कितने रुपए अदा करेगी? पहले आप कपड़े में कपड़ा जमा कर दीजिए और जो जवाब आएगा उसको जरब दीजिए 120 से, क्योंकि कपड़े का भाव, कपड़े का निर्ख 120 है। तो आपको जवाब मिल जाएगा कि उसे कपड़े के मालिक, कपड़े की दुकान के मालिक को कितने रुपए देना पड़ेगा। उसी तरह 6वां सवाल है, अजीजा बाजार से 4.25 किलोग्राम वजन का तरबूज लाई।
उसमें से 1 किलोग्राम 750 ग्राम तरबूज पड़ोस के बच्चों को दिए। वाह, कितनी अच्छी बच्ची है वजीजा, जो पड़ोसियों का भी ख्याल रखती है। हुजूर ने फरमाया पड़ोसियों का भी हक है। हम अगर कुछ खाएं तो हमारा फर्ज है कि अपने दोस्त अहबाब और पड़ोसियों को भी उसमें से कुछ ना कुछ दें। अजीजा ने अपने पड़ोसियों को 4.25 किलोग्राम के तरबूज में से 1 किलोग्राम यानी 4.25 किलोग्राम के तरबूज में से 1.25 किलोग्राम तरबूज पड़ोसियों के बच्चों को उसने दिए। तो उसके पास कितना किलोग्राम तरबूज बाकी रह गया? कुल तरबूज के वजन में से जो पड़ोसियों में तरबूज जितने किलोग्राम उसने दिया है वो तफरीक कर दीजिए, जो जवाब आएगा उतना तरबूज उसके पास बाकी रह गया होगा।